दरअसल डिजिटल युग में सब कुछ डिजिटल हो गया है। लोगों का ज्यादातर वक्त अब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा हो रहा इस्तेमाल इसको अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जो ना सिर्फ इंटरनेट का जरिया भर रह गया बल्कि एक बड़ा बाजार बना दिया है। ज्यादातर बातें यहीं से तय होने लगी हैं, फिर चाहे बात ब्रांडिंग की हो या फिर रुतबा दिखाने की बात हो। सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति और मजबूती को मजबूत तरीके से पेश करने और उसके दायरे को बढ़ाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। वो तरीका फॉलोअर्स बढ़ाने का, और इसकी ऐसी होड़ मची है कि इसमें ना सिर्फ ब्रांडेड कंपनियां बल्कि मशहूर लोग भी फॉलोअर्स को खरीद रहे हैं। दरअसल इन लोगों को ये पता है कि इसका सीधे तौर पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इससे अपनी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। अगर किसी के मिलियन और बिलियन में फॉलोअर्स को देखकर आप उसके इन्फ्लुएंस को आ रहे हैं तो ये जानकारी आपकी आंखें खोल देगी। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स की भरमार है और बेहद ही मामूली रकम में किसी भी व्यक्ति या ब्रांड की सोशल मीडिया पर वैल्यू को बढ़ाने में बेहद असरदार साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर वैल्यू बढ़ाने का जो फरेब चल रहा है उसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का खेल। फॉलोअर्स देख लोग हो रहे फेल। फर्जीवाड़े का गोरख धंधा। गुमराह करने का हथकंडा। फेक फॉलोअर्स की भरमार। चंद रुपए में मिलते फॉलोअर्स। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। फेक फॉलोअर्स का फायदा। कम खर्च, मुनाफा ज्यादा। सोशल मीडिया का दायरा अब काफी बड़ा हो गया है और अब ये सामाजिक से लेकर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। फेमस होने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और अलग अलग ब्रांड को दूर तक पहुंचाने और उसकी ब्रांडिंग करने का बड़ा जरिया बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया के इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि यहां पर अब अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए वो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं जो दूसरे को गुमराह करने वाला साबित हो रहा है। फॉलोअर्स को पहले मिलियन और फिर बिलियन तक पहुंचाने के लिए उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और लोग उसके जरिए अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि भारत में इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में हर 3 में से 2 फॉलोअर फर्जी हैं और इन्फ्लुएंसर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और कंपनियां अपने ब्रांड के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फॉलोअर्स को खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले लोग लाखों और करोड़ों फेक फॉलोअर्स को देखकर गच्चा खा जाते हैं और इसका उन पर सीधा असर भी पड़ रहा है। फॉलोअर्स का बड़ा खेल। सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लोगों की सोच और दृष्टिकोण पर अब उसका करीब करीब कब्जा है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल महज एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक बड़ा बाजार बन गया है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कई दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोग यहां अपने कंटेंट के दम पर फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाती है, लोगों की कमाई भी उसी के हिसाब से बढ़ती है। मगर सोशल मीडिया ने कमाई का जो चस्का लगाया है, उससे अब इसमें नकली फॉलोअर्स वाले धंधे ने अपना पूरा पैर पसार लिया है और फिर अच्छी खासी कमाई करते हैं। लेकिन देखने में आता है कि कई लोग जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई तरीके भी अपनाते हैं। नकली फॉलोअर्स के जरिए अपना धंधा चमकाने के धंधे में सबसे आगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री है।
देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एल्गोरिथम होता है, बॉट्स वो बना देते हैं प्रोग्राम, जिसके कारण आप जितने फॉलोअर्स चाहिए उतना बढ़ा ले सकते हैं। उसके लिए वो सर्टेन पेमेंट लेते हैं। ऐसे भरे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको सिंपली ये काम करके दे देंगे। करीब 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री है। मिलियंस और बिलियंस का फॉलोअर्स दिखाकर लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए यहां पर नकली फॉलोअर्स तैयार किए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भारत में हर 3 में से 2 यानी करीब 58.5% इंस्टाग्राम प्रोफाइल के 60% से ज्यादा फॉलोअर फर्जी हैं। इन्फ्लुएंसर अपनी पहुंच बढ़ाने और ब्रांड को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे देकर फेक फॉलोअर खरीदते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी फॉलोअर बढ़ाने का ट्रेंड सबसे ज्यादा ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री में है। इस इंडस्ट्री से जुड़े ब्रांड मशहूर इन्फ्लुएंसर से टाई अप कर उन्हें अपने ब्रांड के कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर के फर्जी फॉलोअर्स के कारण ब्रांडों को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख ऑडिटेड प्रोफाइल में से सिर्फ 24,80,000 प्रोफाइल के ही सही फॉलोअर्स पाए गए। जहां भी क्विक मनी कहिए या फिर पैसे बनाने का शॉर्टकट तरीका, वहाँ यह सब होगा ही। इसके लिए लोग उतने दोषी नहीं हैं जितने कि प्लेटफॉर्म खुद। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये अपने एल्गोरिथम पैरामीटर कभी भी पब्लिक को पूर्णतः बताते ही नहीं हैं। और तो और प्लेटफॉर्म खुद को बड़ा करने के चक्कर में ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। मेरे पास ऐसे कई सोशल मीडिया पेज ग्रुप्स की जानकारी है जहां फॉलोअर्स एक पैसे दिए बिना ऑर्गेनिकली बनाए गए थे, लेकिन फेक फॉलोअर्स कहकर फेसबुक ने अचानक से कई हजार मेंबर्स हटा दिए फेक बताकर। तो सवाल ये उठता है कि जब तक आप लोगों को उसके बारे में नहीं बताएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को क्लैरिटी में लेके नहीं आएंगे, और ये शुरुआती दौर है, तो ऐसी चीज़ें होना लाजमी ही है। जहाँ पैसा होगा वहाँ ये सब होगा ही। फेक फॉलोअर्स का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और इसको अपनाने में यंगस्टर्स काफी आगे हैं, और वो इसलिए ताकि वो दूसरों पर अपना रुतबा दिखा सके। दरअसल अपने इन्फ्लुएंसर का होने का दावा पेश कर सकें, इस तरह से अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ बढ़ती जा रही है और ये फर्जीवाड़ा दुनिया भर में फैल चुका है। हालांकि इस होड़ में भारत सबसे आगे है और सोशल मीडिया पर एक खेल चरम पर पहुंचता जा रहा है। फेक फॉलोअर्स के लिए बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है, और वो इसलिए भी कि आमतौर पर डेड आईडी होती है, ना तो ये काम करती है और ना ही इन पर कोई व्यक्ति असली होता है, मगर वो फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिहाज से बेहद ही अहम होता है। फॉलोअर्स की संख्या देखकर लोगों का उस प्रोडक्ट या व्यक्ति के प्रति नजरिया भी बदल जाता है, और यही इसका मकसद भी होता है। दरअसल इसमें सिंथेटिक फॉलोअर्स भी होते हैं, जिसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस और तुर्की है। दुनिया भर में फैला है धंधा। फर्जी फॉलोअर्स के जरिए अपना धंधा चमकाने, अपने रुतबे को बढ़ाने का ये खेल दुनिया भर में चल रहा है, मगर इस खेल में भारत सबसे आगे है। ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री का बाजार बहुत बड़ा है। साथ में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कंपनी को बहुत मुनाफा होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, साथ में कंपटीशन भी बहुत है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर के फैन फॉलोइंग इन्हें जल्द से जल्द एक बड़ा मार्केट क्रिएट करने में मदद करते हैं, और इसके लिए हम महंगी पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। इन्फ्लुएंसर खुद को भी बड़ा दिखाने और इस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में रहता है, और इसलिए फेक फॉलोअर वाला गेम यहाँ ज़्यादा होता है। मौजूदा वक्त में भारत नकली फॉलोअर्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और खरीदार है। फर्जी फॉलोअर्स का बड़े पैमाने पर यह खेल भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया में चल रहा है। सिंथेटिक फॉलोअर्स के आपूर्तिकर्ता बड़े पैमाने पर रूस और तुर्की से हैं। ये ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो एआई या दूसरे तरीकों से तैयार किए जाते हैं। ऐसे प्रोफाइल वास्तविक फॉलोअर्स के रूप में बेचे जाते हैं। मिडिल ईस्ट में भी नकली फॉलोअर्स की बहुत सारी खरीदारी हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत की तरह ही शीर्ष प्रभावशाली लोगों में नकली फॉलोअर्स की संख्या 40 से 50% है, जबकि इंडोनेशिया में 19% इंस्टाग्राम फॉलोअर्स संदिग्ध हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 59% है। देखिए, ये परसेप्शन है। इनिशियल स्टेजेस में
तो सचमुच में लोगों को लगता था ऐसा कि किसी का फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है तो वो ज़रूरी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा या किसी न्यूज़ करंट अफेयर्स के इश्यूज़ पर कोई कुछ बोल रहा है तो उससे उनको लगता होगा कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में आजकल कंपनीज भी नंबर ऑफ फॉलोअर्स को नहीं देखती हैं, वो दूसरे एनालिटिक्स को देखती हैं कि वो क्योंकि ये एल्गोरिथम है तो ये आपके साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। शेयर कमेंट फॉलो शेयर कमेंट टाइप की चीज़ें जो होती है वो चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उसका कोई इफेक्टिवनेस होता है। शेयर नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाने से प्राइमा फेसी प्रिजम्पशन रहता है किसी का भी कि ये नकली है। दरअसल अब ये खेल बड़े स्तर पर खेला जाने लगा है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए लोगों को बेहद ही मामूली रकम खर्च करनी होती है और जब ये मिलियन और बिलियन में पहुंच जाता है तो अकाउंट होल्डर्स का रुतबा बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 नकली फॉलोअर्स खरीदने के लिए 8 से 10 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रति 1000 फॉलोअर्स पर 50 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। भारत में प्रभावशाली लोगों की ज्यादातर श्रेणियां नकली फॉलोअर्स खरीद रही हैं। अब कम प्रभावशाली लोगों ने भी नकली फॉलोअर्स खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे इसका कारोबार और बढ़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर जिसके जितने फॉलोअर्स होते हैं उसका रुतबा उतना ही ज्यादा होता है। लिहाजा अब इस फरेब के धंधे में बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां पर फॉलोअर्स, लाइक और व्यूज बढ़ाने की खुलेआम सर्विस मुहैया कराई जा रही है। कुछ लोग तो अपनी ही आईडी से फॉलोअर्स को बढ़ाने का धंधा चला रहे हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों के फॉलोअर्स पहले से ही ज्यादा हैं वो भी इस रेस में शामिल हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के फॉलोअर्स के डेटा में एक बड़ा हिस्सा फेक फॉलोअर्स का भी है। दरअसल फेक फॉलोअर्स को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है और लोगों में भी इस बात को लेकर जागरूकता पैदा हुई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या का इतना ज्यादा असर है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी उसके असर से अछूते नहीं रह पाते। फॉलोअर्स खरीदने का चलन आम। बादशाह के नाम से मशहूर भारतीय रैपर और प्रोड्यूसर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया के मामले के साथ साथ दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के बीच का मामला भी दुनिया के सामने आ चुका है और अब इस पर बहस भी शुरू हो गई है। 2019 में रैपर पर अपने म्यूजिक वीडियो पागल के लिए फर्जी व्यूज खरीदने का आरोप लगा। उन्होंने इस म्यूजिक वीडियो पर 72 मिलियन फर्जी व्यूज पाने के लिए 72 लाख रुपए देने की बात स्वीकार की। YouTube पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा लाइक्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इसका मकसद था। बादशाह से रैकेट के बारे में भी पूछताछ की गई, जो कथित तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फर्जी फॉलोअर्स और व्यूज बेचते हैं। ये पहली बार नहीं था जब दुनिया भर में मशहूर हस्तियों ने अपने दर्शकों को बढ़ाने के लिए नकली व्यूज, सब्सक्राइबर और लाइक खरीदने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण और कुछ विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास भी इस सूची में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर 46% फर्जी फॉलोअर्स के साथ अव्वल स्थान पर हैं। वर्तमान में प्रियंका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 56.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके अकाउंट फॉलोअर्स में से 46 से 48% कुछ और नहीं बल्कि बॉट अकाउंट हैं। बॉट ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं जो इंसान की तरह काम कर सकते हैं, जैसे ट्वीट करना, किसी यूजर को फॉलो करना, लाइक करना और रीट्वीट करना। इस खूबी के चलते स्पैम बॉट से भ्रामक, हानिकारक, आक्रामक गतिविधि कराई जाती है। स्पैम बॉट को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए ट्वीट करते हैं। इनका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और सियासी संदेशों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की फील्ड में इनसे बहुत दिक्कतें हैं। कंपनी जो भी प्रोडक्ट मार्केट करना चाहती है उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और सही संख्या और सही लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेक फॉलोअर्स के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ाने का खेल अब खुलेआम चल रहा है और इसकी सच्चाई से लोग वाकिफ हो चुके हैं। फेक फॉलोअर्स न सिर्फ मशहूर लोगों की विश्वसनीयता को घटा रहा है बल्कि फेक फॉलोअर्स को बढ़ाने के भी कई नुकसान हैं। जल्द से जल्द फेमस होने या फिर किसी उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देना बाद में नुकसानदेह साबित होता है। यह आईडी की पहचान और सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है। लिहाजा अगर आपके फॉलोअर्स अचानक से बढ़ने लगे तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसके जरिए साइबर अपराधियों की आपकी आईडी में घुसपैठ हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर क्राइम का बड़ा अड्डा बन चुका है और इसके लिए फेक फॉलोअर्स बढ़ाकर अपनी परेशानी बढ़ाने के बजाय बेहतर यह है कि आप इसका इस्तेमाल बेहद ही सतर्कता के साथ करें और सोशल मीडिया पर चल रहे फरेब के प्रति जागरूक बने। फॉलोअर्स के मकर जाल में भी आप बिल्कुल ना फंसें। फेक फॉलोअर्स से बचें। सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पेड पार्टनरशिप हो सके। सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार उन एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं जो पैसे लेकर फॉलोअर्स, लाइक और कमेंट्स को बढ़ाते हैं। सेलिब्रिटीज अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए पैसे भी खर्च करते हैं। आजकल की कंपनीज लाइक्स और कमेंट्स भी साथ ही साथ प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जो बेच रहे हैं वो सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि लाइक्स और कमेंट्स के भी नंबर्स के हिसाब से बेचते हैं, पर स्टिल इसे कंट्रोल में किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये जो कंपनीज हैं एक्स, इंस्टाग्राम, इनके साथ समस्याएं ऐसी हैं कि ये उतनी विगर के साथ इन फेक फॉलोअर्स पर प्रतिबंध नहीं लगा पाती, क्योंकि ये दो धारी तलवार हो जाती है। क्योंकि बहुत बार आप बहुत सारे फेक फॉलोअर्स को अगर स्ट्रिक्ट करना चाहें और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें या उन्हें बैन करना चाहें जो फेक फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बहुत से लोगों पर भी बैन लग सकता है जिन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि उन फेक फॉलोअर्स उनके आ रहे हैं। और ये समस्याएं ऐसे लोगों के लिए जो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या जनरल सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी क्रिएट की जाएगी और इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। फॉलोअर्स बढ़ाने वाली तमाम एजेंसियों का एक फॉलोअर बढ़ाने का, एक लाइक और कमेंट का रेट तय होता है। एजेंसीज इसके लिए चार्ज करती हैं और फर्जी फॉलोअर्स या बॉट द्वारा इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसका फायदा इन एजेंसियों के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी होता है। सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स बढ़ने की वजह से उनके पास ज्यादा ब्रांड से पेड पार्टनरशिप के ऑफर आएंगे और वो गाढ़ी कमाई कर सकेंगे। फेक फॉलोअर्स बढ़ाने का चलन नुकसानदेह साबित हो सकता है। साइबर क्राइम बढ़ने में कहीं न कहीं फेक फॉलोअर्स का अहम रोल हो सकता है। इसकी वजह से आम लोग भी साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों की ऐसी आईडी हो सकती हैं जिस पर उनकी निजी जानकारियां मौजूद होती हैं। फेक फॉलोअर्स ऐसी आईडी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फेक फॉलोअर्स आपकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति या ब्रांड्स की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। फेक फॉलोअर्स धोखाधड़ी का शिकार बना सकते हैं। कुछ धोखेबाज फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बड़ा आजकल के तारीख में तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें कि आप जाकर के तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन अदरवाइज मान लीजिए आप कोई ऐसे फिगर हैं जिनको काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आप शांति से उनको देखेंगे तो ये जो फर्जी फॉलोअर्स होते हैं ना, जनरली एल्गोरिथम होते हैं या कुछ कंपनियां हैं जिसमें कोई 1000-1500 अकाउंट बना के रखती हैं जो कि आपको बेचती हैं। ये जो फर्जी फॉलोअर है तुरंत आपको फॉलो करेंगे, तुरंत उसके बाद वापस हो जाएंगे। ठीक है, वो आपसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चैट नहीं करेंगे, तो आपको बड़े आसानी से आप विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पकड़ सकते हैं कि ये सारे फॉलोअर्स जो हैं वो नकली हैं, वो कोई जेन्युइन फॉलोअर्स है नहीं। दूसरी बात ये देखिए, सरकार ने भी कई गाइडलाइंस डाल दिए हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स ने, मुझे लगता है इंस्टाग्राम ने और लिंक्डइन और फेसबुक सब ने कर रखा है कि नए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर में वो नोटिफाई कर रहे हैं लोगों को कि देख लीजिए, अगर हमें मालूम हुआ कि आप बहुत सारे फर्जी फॉलोअर्स को लेके ये काम कर रहे हैं तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे और आपको हमेशा के लिए हटा भी देंगे। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स से बचने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।
क्योंकि ये आपकी पहचान और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो आप सतर्क हो जाएं। ये आपके फेक फॉलोअर्स हो सकते हैं। आपको संदेह है कि आपके पास फेक फॉलोअर्स हैं तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स में जाकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको फेक फॉलोअर्स मिलते हैं तो उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल सुरक्षा सेटिंग्स की समीक्षा करें और उन्हें सुरक्षित बनाए रखें ताकि केवल आपके परमिटेड फॉलोअर्स आपके अकाउंट में रहें। सोशल मीडिया का बेहद ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है, खासकर जिससे साइबर क्राइम में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। उसे देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। दरअसल सोशल मीडिया में जिस तरह से इन्फ्लुएंसर बनने का दावा किया जाता है वो असल में फेक है, फर्जीवाड़ा है और लोगों को गुमराह करने वाला है। लिहाजा सोशल मीडिया के चकाचौंध में पड़ने के बजाय उसका इस्तेमाल उतना ही करें जितना कि जरूरी है। आज के आधुनिक युग में जिस तरीके से सोशल मीडिया का लगातार विस्तार हो रहा है, उसके साथ ही इसमें कई तरीके की खामियां भी देखने को मिल रही है। अब चर्चा यह है कि फर्जी फॉलोअर्स के जरिए लोग लाखों रुपया ऐंठ रहे हैं और इसको लेकर इन्फ्लुएंसर जो कंपनियां हैं वो अपना धंधा जोरों पर चला रही है। हालांकि कानून में इसको लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर उन दिशा निर्देशों को सही तरीके से पालन किया गया तो इस तरीके के फर्जी फॉलोअर्स पर और कंपनियां पर लगाम लग सकता है। सिर्फ जरूरी है कि कानून को सही तरीके से पालन किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में लोगों का अब ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको बता दें कि मोबाइल स्क्रीन पर गुजर रहा है और इसमें भी ज्यादा वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गुजरता है। ऐसे में अक्सर उसे स्क्रॉल करने के दौरान कई सारे ऐड होते हैं जिनकी आपकी नजरों से गुजरते होंगे, वही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद ही खामोशी से लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक सारा खेल पूरा हो जाता है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इस कदर लोगों पर है कि वो सब कुछ जानते हुए भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं और यही वजह है कि आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तमाम तरह के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग अब इसी से हो रही है और उसकी ब्रांडिंग अब नामी गिरामी लोग करते हैं और जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं उससे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। सब गोलमाल है। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।